हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है और आज मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है और यह सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए आज हम समझते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बताइए कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। कौन सा आंसर आपका राइट होगा? सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता और पिता दोनों से, माता पिता एवं उसके पूर्वज से? बताइए कौन सा राइट होगा। तो आपका गाइज राइट हो जाएगा ये 4 नंबर, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण जो हेरिडिटी है उसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से तो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पिता से, ये भी गलत हो जाएगा। माता और पिता दोनों से, ये तो सही है, लेकिन यहाँ माता पिता और उसका पूर्वज, अगर पूर्वज रहे तो ये ऑप्शन ज़्यादा यूनिक है। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इस ऑप्शन से ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, माता पिता और पूर्वज। ठीक है, तो एक बार और समझिए कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, माता पिता और आपका जो पूर्वज है, इससे आपका ये आंसर 4 राइट जाएगा। अब देखिए, बताइए आपका कौन सा आंसर राइट होगा इसमें। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए आपका सवाल में कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक विशेषता का माता पिता से संतान में यानी बच्चे में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न में यह कथन किस विचारक का है? तो आप इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा। H.A. पैटरसन, अब्राहम मास्लो, जेम्स ड्रेबर और वुडवर्थ। आपका राइट जाएगा जेम्स ड्रेबर, क्योंकि देखिए जेम्स ड्रेबर ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक विशेषता जो है का माता पिता से संतान में स्थानांतरण होता है, यही आपका हेरिडिटी है। ये बात जेम्स ड्रेबर ने कहा। समझ रहे हैं ना कि हेरिडिटी जेम्स ड्रेबर के अनुसार आपका फिजिकल और मानसिक जो विशेषता है वो आपका माता पिता से उसके बच्चे में आ जाता है, यही चीज़ आनुवंशिकता है। ये बात जेम्स ड्रेबर ने कहा। अब देखिए ये सवाल में बताइए आपका कौन सा आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें कहता आनुवंशिकता संबंधी कारक। देखिए सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, आप सामाजिक एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, इसका हेरिडिटी से कोई संबंध नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी हेरिडिटी से कोई रिलेशन नहीं रखता। चिंतन पैटर्न, आप कोई चिंतन मनन कर रहे हैं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं हेरिडिटी से। तो आँखों का रंग, ये आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक है। जैसे मान लो कि किसी के फादर के आँख का रंग ब्राउन है, भूरा है, ठीक है, और उसके चाइल्ड का भी आँख का रंग ब्राउन है, तो आप ये क्या कहिएगा? आनुवंशिकता संबंधी कारक। अब देखिए सामाजिक गतिविधि है या समकक्ष व्यक्ति समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न, ये तो आपका बदल जाएगा। लेकिन देखिए आँख का रंग जो है, अगर फादर का ब्राउन आँख है और उसके बच्चे का ब्राउन आँख है, तो बच्चे का जो ब्राउन आँख है वो कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो इसीलिए आनुवंशिकता संबंधी कारक में आपका आँखों का रंग हो जाएगा। अब देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है कि अब बताइए इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? वंश कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, वातावरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण क्या कहलाएगा? आपका वंशानुक्रम होगा। वंशानुक्रम को ही हम लोग आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी कहते हैं। वंशानुक्रम का एक और नाम है आनुवंशिकता। तो यहाँ क्या है? माता पिता से संतान में जो गुण प्राप्त होता है उसको वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए माँ बाप लंबा है तो बच्चा लंबा हुआ, इसका ये जो गुण आया ये क्या वंशानुक्रम है या आनुवंशिकता, ये हेरिडिटी है। यानी
पेरेंट्स का, माँ बाप का या पूर्वज का जो भी गुण उसके बच्चे में आ जाता है ये वंशानुक्रम है। ठीक है, अब बताइए ये 5 नंबर में कौन सा राइट होगा कि निम्नलिखित में कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है, कौन सा राइट होगा बताइए। विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। केवल ए होगा, केवल बी होगा, ए और बी होगा, ये सभी। बताइए कौन सा राइट होगा। तो आपका राइट हो जाएगा ये सभी 4 नंबर। क्यों, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। आनुवंशिकता का प्रभाव देखिए, विशिष्ट शारीरिक लक्षण यानी विशेष रूप से जो शारीरिक लक्षण है इसका हेरिडिटी संबंध है, विशिष्ट बुद्धि है हेरिडिटी संबंध है, विशिष्ट चरित्र कैरेक्टर है ये भी, ये तीनों देखिए आनुवंशिकता का प्रभाव है। किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी है, विशिष्ट बुद्धि भी है और विशिष्ट चरित्र भी है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। अब बताइए 6 नंबर का बड़ा प्यारा सवाल है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है बताइए। निर्भर, पूरक, सहयोगी। केवल ए होगा, केवल बी होगा, केवल सी होगा, ये सभी। तो बताइए कौन सा राइट होगा। तो राइट होगा 4 नंबर ये सभी। देखो हेरिडिटी और वातावरण, ये जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है ये एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है, बिल्कुल सही है, ये सही है। एक दूसरे का पूरक है, हेरिडिटी को इन्वायरमेंट पूरा करता है, इन्वायरमेंट को हेरिडिटी, ये दोनों मिलकर जो है एक दूसरे को पूरा करता है, यानी दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, ये भी सही है। एक दूसरे का सहयोगी, सहयोग भी करता है, इसलिए आपका ये सभी हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर निर्भर भी है, पूरक भी है, सहयोगी भी है, आपका ये एक्यूरेट आंसर, इसलिए ये सभी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर के सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है बताइए कौन सा आपका राइट होगा। सामाजिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, मानसिक विकास पर या शारीरिक विकास पर, बताइए आपका कौन सा राइट होगा। केवल डी, ए और बी, ए बी और सी, ये सभी। बताइए कौन सा राइट होगा गाइज। तो आपका राइट होगा ये सभी। क्यों होगा समझिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर सोशल डेवलपमेंट करेगा, देखिए एक्चुअली डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट जो है ये H गुना E है, यानी डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो निम्नलिखित में किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए सामाजिक है तो विकास ही ना, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल हो जाएगा। संवेगात्मक विकास, विकास ही है ना, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल। मानसिक विकास, विकास है ना, H गुना E हो जाएगा। शारीरिक विकास H गुना E हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप जानते हैं विकास के 4 आयाम होते हैं ना, PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये चारों तरह के विकास पर गाइड आपका आनुवंशिकता और वातावरण का यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। अब बताइए 8 नंबर में आपका कौन सा राइट होगा। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता और न ही पिता के डीएनए से। बताइए कौन सा राइट आपका होगा। आपका राइट बोलिए कौन सा होगा गाइड। तो आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर। कहिए आप क्यों, क्या कर रहा है सवाल। देखिए किसी बालक का कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसका शारीरिक लक्षण किससे प्रभावित होगा, केवल पिता के डीएनए से, ऐसा बात नहीं है। देखिए मानव कौन सा जनन करता है आपको मालूम होगा, ये लैंगिक जनन करता है, आपको मालूम है ना। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भूमिका निभाता है, यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर युग्मनज और जाइगोट बनाता है और यही भ्रूण में परिवर्ध होता है और फिर इससे शिशु होता है। तो इसमें देखिए दोनों का, मेल और फीमेल यानी माता और पिता दोनों का भूमिका है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखिए किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्राप्त केवल पिता के डीएनए से, क्या बालक को पैदा करने में सिर्फ पिता की भूमिका है। तो केवल ये तो पिता, केवल पिता नहीं होगा, केवल माता भी नहीं होगा, केवल तो नहीं होगा, और न तो माता और न तो पिता। तो बताइए बालक कैसे हुआ, न माता न पिता, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन माता और पिता दोनों के डीएनए से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों का भूमिका होता है, इसीलिए माता और पिता दोनों का डीएनए राइट जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में कौन सा आपका सही होगा बताइएगा। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि ... और ... की अंतःक्रिया द्वारा होता है। बताइए आपका कौन सा राइट होगा। माता पिता के व्यवहार,
उसके मित्रों, भाई और बहनों का व्यवहार, उसके शिक्षक और अभिभावकों के व्यवहार, या आनुवंशिकता और वातावरण। बताइए कौन सा आपका राइट जाएगा गाइस? तो आपका राइट जाएगा ये 4 नंबर, आनुवंशिकता और वातावरण। कहिए क्यों, समझिए आप सवाल को। बालक के संपूर्ण व्यवहार का सृष्टि डैश और डैश के अंतःक्रिया द्वारा होता है। ये आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अंतःक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि आप जान ही रहे हो डेवलपमेंट क्या है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल ही डेवलपमेंट है। तो बालक का संपूर्ण व्यवहार का सृष्टि, ये संपूर्ण व्यवहार का सृष्टि डेवलपमेंट का निर्माण करता है। और बताइए डेवलपमेंट क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है ना, तो इसलिए हो जाएगा बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि किससे, आनुवंशिकता से और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अंतःक्रिया करता है। इसीलिए गाइस एक बार फिर से आप इसको समझिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया द्वारा होता है, इसलिए आपका आंसर नंबर 4 राइट जाएगा। अब देखिए आज का अंतिम सवाल गाइस, आप बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश डैश से प्राप्त होती है और उनका विकास डैश डैश से होता है। वातावरण वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण, परिवार विद्यालय, समाज परिवार। बताइए आपका कौन सा राइट होगा? तो आपका राइट 2 नंबर जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए बालक का जो मूल प्रवृत्ति होता है वो वातावरण से प्राप्त तो नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। बालक का मूल प्रवृत्ति तो परिवार से भी प्राप्त नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। बालक का मूल प्रवृत्ति समाज से, ये भी नहीं होगा। तो बालक को जो मूल प्रवृत्ति होता है, बालक का जो मूल टेंडेंसी है, ये इसको वंशानुक्रम से मिलता है, इसको ये हेरिडिटी से मिलता है, ठीक है। और इसका विकास फिर किससे होता है? इन्वायरमेंट से, ठीक है। क्योंकि आप ये दिमाग में रख लो कि D बराबर क्या होता है, H गुना E, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अंतःक्रिया करता है और डेवलपमेंट होता है। यहाँ बालक का जो मूल प्रवृत्ति है, बालक का जो मूल प्रवृत्ति मिलता है, यानी वो डेवलपमेंट से कंसर्निंग है, वो किससे प्राप्त होगा? तो मूल प्रवृत्ति किससे मिलेगा? वंशानुक्रम से, हेरिडिटी से मिलेगा, और उसका विकास इन्वायरमेंट से होता है। गाइस आई होप आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो सही मायने में समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे। आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।